हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आप लोगों का यहाँ पर केपीएस एकेडमी में स्वागत है। और आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अध्याय 3 आबिल के कुछ चीज़ों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई है डिफिनीशन के रूप में, तो आज उसे भी डिस्कस करेंगे। और आज हम क्वेश्चन को, प्रश्नावली को भी शुरू करेंगे और उसके क्वेश्चन को भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें छूटा हुआ है हमारा शून्य आदि, जीरो मैट्रिक्स। शून्य आदि की यदि हम बात करते हैं, जीरो मैट्रिक्स की बात करें, देखिए शून्य आदि होता क्या है कि एक ऐसा आदि जिसके प्रत्येक अवयव जो हो शून्य हो, यानी सब के सब अवयव जो हो वो शून्य हो, वह आयु हमारा शून्य आयु है। सिंपल सा। और इसमें एक छूटा हुआ है अदिश आयु। अदिश आयु, अदिश आयु की बात करें तो इसे स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। स्केलर मैट्रिक्स। यदि अदिश आयु की बात करें तो ये क्या होता है कि एक ऐसा आयु जिसके डायगोनल पर, जिसके मुख्य विकर्ण पर उपस्थित अवयव एक समान हो, बाकी अन्य अवयव शून्य हो, वह आयु हमारा अदिश आयु कहलाता है। यानी कि एक ऐसा आयु जिसके प्रत्येक मुख्य विकर्ण पर उपस्थित प्रत्येक अवयव एक समान हो, वह और अन्य अवयव शून्य हो, वह आयु हमारा अदिश आयु या फिर स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर जैसे √3 लिखे हैं, यहाँ 1 1 भी हो जाएंगे। तो जब 1 1 हो जाएंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन जाता है। यानी कह सकते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स अदिश आयु होता है, लेकिन अदिश आयु सब के सब अदिश आयु आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आयु नहीं हो सकते। यही दो हमारे इसमें छूटे हुए थे। तो यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है डेफिनेशन वाला पोर्शन। अब हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, यानी क्वेश्चन को बताएंगे, प्रश्नावली 3.1 को। हाँ, तो हम इसमें प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जानेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक आयु दिया हुआ है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 ये दिया है। और हमें इस टाइप से 3 प्रश्न हमसे पूछे हुए हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछा है कि इस आयु की कोटि कितनी होगी। तो कोटि के लिए देखिए, हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि कोटि हम कैसे लिखते हैं। कोटि हमेशा लिखी जाती है उसके पंक्ति क्रॉस करके उसके कॉलम को, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ लिखा जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो इस आयु में 1 2 3 पंक्ति है, यानी 3 रो है। कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 कॉलम है। यानी इस आयु की कोटि की बात करेंगे तो ये होगा 3x4, यानी इसकी कोटि हो गई 3x4। ये हो गई इसकी कोटि। अब इसके अवयवों की संख्या की बात करें तो जो कोटि उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा उतने अवयव हो जाएंगे। या हम काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12, यानी इसमें टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब इन अवयवों का प्लेस दिखाया गया कि इन प्लेस पर कौन कौन से अवयव हैं। तो देख लेते हैं। A1 3 की बात करें तो इसका मतलब पहले रो होता है, बाद में कॉलम होता है। यानी पहले रो तीसरे कॉलम में, पहले रो तीसरे कॉलम 1 2 3, तीसरे कॉलम के स्थान पर क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। तो पहले रो तीसरे कॉलम में आ रहा है 19, तो इसकी वैल्यू हो गई 19। उसी प्रकार A21, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरे रो पहले कॉलम में क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या हमारी, 35 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा रो, यहाँ पर हमें बताना है कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तीसरे रो तीसरे कॉलम में होगा -5, ध्यान देंगे। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा A24, A24 मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम 1 2 3 4 कौन सा आ रहा है, 12 आ रहा है।
तो दूसरा रो चौथे कॉलम में आएगा 12। इसके बाद बचा हमारा 8 2 3। तो देखिए इस तरीके से, चलिए आप बताएंगे तो आप बता देंगे, तो आपके बताने के बाद हम बताते हैं। आप प्रयास करिए कि आप बता पाते हैं इसे कि नहीं। इसमें पूछ रहा है हमसे कि दूसरा और तीसरे कॉलम के स्थान पर कौन सा क्वेश्चन होगा। आप कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद हम देखते हैं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं हम। देखिए इसका आंसर क्या होगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो ये, तीसरा कॉलम आ रहा है यहाँ पर, यानी तीसरा कॉलम दूसरा रो और तीसरे कॉलम के स्थान पर यह होगा, यानी 5/2 इसका आंसर होगा। तो कुछ लोग इसमें आंसर सही दिए हैं। चलिए ठीक, ध्यान देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगना, इसमें 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन इस टाइप से लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक, अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को हम जानेंगे, 3.1 के दूसरे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो यदि 18 अवयव, यानी कि इसमें एक आयु दे दिया और इसमें अवयवों की संख्या है क्या, अवयवों की संख्या दिया है 18। तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो लिखेंगे इसकी कुल संभव कोटियां, सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पर दिया है दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया गया हमको क्या, 24 अवयव दिया है। इसमें दिया है हमको 24 अवयव। तो 24 अवयव हैं, तो इसकी कुल संभव कोटियां क्या होंगी। तो देखिए यदि 24 अवयव तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं कि पहले रो बाद में कॉलम लिखते हैं, एक रो हो सकता है और टोटल कॉलम कितने हो सकते हैं 24। तो संभव कोटि में एक बन सकता है 1 क्रॉस 24 का। दूसरा बन सकता है 2 रो और 12 कॉलम, 12 कॉलम हो सकते हैं। देखो 12 दूनी 24 अवयव आ जा रहा है। इसके बाद तीसरा हो सकता है 3 क्रॉस 8 का, 3 रो और 8 कॉलम। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 4 क्रॉस 6 का हो सकता है, यानी कि 4 रो और 6 कॉलम हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 6 क्रॉस 4, 6 रो 4 कॉलम। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 8 क्रॉस 3 का, 8 रो 3 कॉलम। इसके बाद हो जाएगा हमारा 12 क्रॉस 2, यानी 12 रो 2 कॉलम। और उसके बाद हो जाएगा 24 रो और 1 कॉलम। तो टोटल उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, कोई आदमी दिया है यदि उसके अवयव 24 अवयव हैं तो उसकी कुल संभव कोटियां इतनी होंगी, ये होंगी। इस तरीके से लिखे जाएंगे। इसी प्रकार इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है, तथा मान लेते हैं दूसरा एक आदमी है बी, उसको मान लेते हैं, और इसमें कुल अवयवों की संख्या दिया है। इसमें हमें अवयवों की संख्या दिया है, अवयवों की संख्या 13 दिया है। तो इसकी संभव कोटियां बतानी है। तो लिखेंगे इसकी कुल संभव कोटियां, इसकी जो कुल संभव कोटियां होंगी वो हो जाएगा 1 रो 13 कॉलम, ये हो सकता है, और 13 रो 1 कॉलम, ये इसके केवल यही 2 कोटियां होंगी। तो इस तरीके से कोई भी दिया रहेगा, कोई भी आपको दिया रहे उसमें अवयवों की संख्या दिया हो तो उसकी संभव कोटियां हम इस टाइप से, इस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से याद करते हैं। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में दिया है, बस 24 की जगह 18 अवयव दे दिया है और 13 की जगह 5 अवयव दिया है, तो उसमें भी आप कर लेंगे। तो सेम इसी पैटर्न पर लगेगा, सेम इसी टाइप से लगेगा। तो हम तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, आप इसका तीसरा क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, आप इसे होमवर्क के रूप में करेंगे। अब इसके बाद 4th क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक, आइए हम जानेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है
कि एक 2x2 आव्यूह ए बराबर कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर ए आई जे की रचना कीजिए। ए आई जे उसके अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अवयव को, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, यानी जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम पहले मान लेंगे कि माना 2x2 कोटि का एक आव्यूह ये दिया हुआ है, ये है, जिसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का अवयव होगा तो उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, और पहले वाले स्थान वाले अवयव को बोला जाता है पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर अवयव, दूसरे वाले को बोला जाता है पहले रो दूसरे कॉलम के स्थान पर अवयव, इसको बोला जाता है दूसरे रो पहले कॉलम के स्थान पर अवयव, इसको बोला जाता है दूसरे कॉलम दूसरे रो के स्थान पर अवयव। तो इस तरीके से हम लिखते हैं 2x2 ऑर्डर के आव्यूह को। तो चलिए इसी के इस्तेमाल से हम इसकी सहायता से इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है हमको क्या, आई की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं और जे की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये आई जे हो जाएगा a11 और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर और बटे के 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे को 2, भाग दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी a11 का मान हमको मिल जाए इतना। अब इसी प्रकार यदि i का मान हम 1 और j का मान हम 2 ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ हो जाएगा a12 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी, ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर और बटे को 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 बटे को 2 आ जाएगा इसका। इसके बाद हम निकालेंगे i = रख देंगे 2 और j = रख देंगे 1, तो ये मिल जाएगा हमको a21 का मान। तो a21 का मान निकालने के लिए i के स्थान पर 2, j के स्थान पर 1 बटे 2 इसका होल स्क्वायर, तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे i = 2 और j = 2, ये रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको a22 का मान। तो a22 के मान के लिए लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर और बटे को यहाँ आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, a22 का मान आ जाएगा यहाँ से हमारा 2 का 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, या फिर ऐसे लिख लेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं इक्वल टू में 16 बटे को 2, भाग दे दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो हम कहेंगे हमें रचना करनी है इसकी, तो यहाँ से रचना करनी, देखिए लिखेंगे अतः अभीष्ट आव्यूह, जो हमें आव्यूह प्राप्त करना है, अभीष्ट आव्यूह जिसकी रचना हमें करनी है, वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा a बराबर a11 की बात करेंगे तो a11 का मान हमारा आया है 2, और a12 की बात करें तो ये आया है 9 बटे 2, और a21 की बात करें तो ये भी 9 बटे 2 आया है, और a22 की बात करें तो 8 आया है। इसी की हमें रचना करनी थी, यही बोला था प्रश्न में कि यदि aij = इतना दिया गया है तो उस कंडीशन में 2x2 कोटि के एक आव्यूह की रचना कीजिए। तो ये हम इस प्रकार 2x2 ऑर्डर के आव्यूह की रचना कर दिया और उसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है। इस तरीके से इसके प्रश्न को लगाइए। ऐसे इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेंगे, उन्हें आप कर लेंगे, नहीं आएगा तो हमने वीडियो में उस क्वेश्चन को भी बता देंगे। इसके बाद इसी टाइप में 5 नंबर में देखेंगे तो 3x4 का बनाने वाला है, तो 3x4 वाला भी बता देंगे, यदि आपको ये कर लेंगे तो उसे हम बता देंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपने से खुद से प्रैक्टिस करके लगाइए और देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर में आते हैं, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यदि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो 2 ठो हैं नहीं आएंगे तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे सीख कर एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद।